क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन में इतनी उलझनें क्यों आती हैं? क्यों कभी कभी सब कुछ होते हुए भी मन खाली लगता है? क्यों कुछ लोग थोड़ी मेहनत में ही सफलता पा लेते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी संघर्ष करते रहते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारी जिंदगी सच में हमारे हाथ में है या कोई अदृश्य शक्ति हमें चला रही है? दोस्तों, हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है, सुख, दुख, सफलता, असफलता, इन सब के पीछे एक गहरी शक्ति काम करती है। इसी रहस्य को समझाने की कोशिश करती है किताब महमाया कालवानी। ये किताब हमें बताती है कि इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वो सब माया का खेल है। हम अक्सर चीजों को जैसा देखते हैं वैसा सच में होता नहीं है। जैसे कि है, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। अक्सर हमें दूसरों की जिंदगी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उनके संघर्ष हमें दिखाई नहीं देते। ये किताब हमें सिखाती है कि अगर हम माया के इस जाल को समझ लें तो हम अपने जीवन को बेहतर, शांत और सफल बना सकते हैं। तो चलिए एक गहरी और प्रेरणादायक यात्रा शुरू करते हैं। हम सभी इस दुनिया में जन्म लेते हैं। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि पढ़ाई करो, पैसा कमाओ, बड़ा घर बनाओ, नाम कमाओ। लेकिन क्या यही जीवन का असली उद्देश्य है? किताब कहती है कि इंसान की सबसे बड़ी भूल यही है कि वो बाहरी चीजों को ही असली सुख समझ लेता है। जैसे कि है, चमकता हुआ सब कुछ सोना नहीं होता। कई बार हम जिन चीजों के पीछे पूरी जिंदगी भागते हैं वही चीजें बाद में हमें दुख देने लगती है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक लड़का है, रोहन। रोहन का सपना था कि वो बहुत अमीर बने। उसने दिन रात मेहनत की और कुछ सालों में वो करोड़पति बन गया। लेकिन जैसे जैसे पैसा बढ़ता गया वैसे वैसे उसकी जिंदगी में तनाव भी बढ़ता गया। उसे नींद नहीं आती थी, दोस्त दूर हो गए, परिवार के साथ समय ही नहीं बचा। एक दिन उसने सोचा, जिस खुशी के लिए मैंने इतना कुछ किया वो खुशी आखिर है कहाँ? ये वही पल होता है जब इंसान समझने लगता है कि सिर्फ पैसा ही जीवन का सुख नहीं है। एक और वास्तविक उदाहरण, एक महिला थी, सीमा। वो हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करती रहती थी। अगर पड़ोसी ने नई कार ली तो उसे भी कार चाहिए। अगर किसी दोस्त ने बड़ा घर लिया तो उसे भी बड़ा घर चाहिए। धीरे धीरे उसकी जिंदगी एक तुलना की दौड़ बन गई। लेकिन जैसे कि है, दूसरों की थाली में ही हमेशा ज्यादा लगता है। हम अक्सर दूसरों की खुशी देखकर खुद को दुखी बना लेते हैं। किताब कहती है कि ये सब महमाया का जाल है। माया हमें हमेशा ये महसूस कराती है कि तुम्हारे पास जो है वो काफी नहीं है, और यही सोच इंसान को अशांत और असंतुष्ट बना देती है। माया हमें कैसे भ्रम में रखती है? माया का सबसे बड़ा हथियार है भ्रम। वो हमें दिखाती कुछ और है और सच कुछ और होता है। जैसे सोशल मीडिया पर लोग अपनी जिंदगी का सिर्फ अच्छा हिस्सा दिखाते हैं। तस्वीरों में सब खुश दिखाई देते हैं, लेकिन असल जिंदगी में वही लोग अंदर से टूटे हुए भी हो सकते हैं। जैसे कि है, ऊंची दुकान फीका पकवान। किताब कहती है कि जब तक इंसान इस भ्रम को नहीं समझेगा तब तक वो असली खुशी तक नहीं पहुंच पाएगा। असली समझ क्या है? इस किताब का पहला और सबसे बड़ा संदेश है, अगर इंसान को सच्ची शांति चाहिए तो उसे पहले माया के खेल को पहचानना होगा। जब हम समझ जाते हैं कि दुनिया की बहुत सी चीजें अस्थायी हैं, तो हम उन चीजों के पीछे अंधी दौड़ लगाना बंद कर देते हैं, और उसी दिन से हमारी जिंदगी में सच्ची समझ और संतुलन आना शुरू हो जाता है। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि माया इंसान के मन और सोच को कैसे नियंत्रित करती है, और क्यों कई बार हम सही होते हुए भी गलत फैसले ले बैठते हैं। ये समझना हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। कभी आपने ध्यान दिया है, कई बार हम जानते हैं कि कोई काम गलत है, फिर भी हम वही कर बैठते हैं। हम जानते हैं कि गुस्सा करना सही नहीं है, फिर भी गुस्सा आ जाता है। हम जानते हैं कि दूसरों से तुलना करना हमें दुख देगा, फिर भी हम खुद को रोक नहीं पाते। आखिर ऐसा क्यों होता है? किताब महमाया कालवानी बताती है कि इसका कारण है मन पर माया का नियंत्रण।
माया सबसे पहले इंसान के मन और विचारों को प्रभावित करती है, क्योंकि अगर मन पर नियंत्रण हो जाए तो इंसान के फैसले भी उसी दिशा में जाने लगते हैं। जैसे कि है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन मजबूत है तो मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी इंसान टिक सकता है, लेकिन अगर मन कमजोर हो जाए तो छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक युवक था, अमित। अमित एक अच्छी कंपनी में नौकरी करता था। उसकी जिंदगी ठीक चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने दोस्तों की जिंदगी देखनी शुरू की। किसी के पास बड़ी कार थी, किसी के पास शानदार घर था, कोई विदेश घूमने जा रहा था। अब अमित के मन में एक विचार बार बार आने लगा, मेरे पास ये सब क्यों नहीं है। ये विचार धीरे धीरे असंतोष में बदल गया। उसने ज्यादा पैसा कमाने के लिए जल्दबाजी में गलत फैसले लेने शुरू कर दिए। नतीजा ये हुआ कि जो जिंदगी पहले संतुलित थी वो धीरे धीरे तनाव से भर गई। यही है माया का प्रभाव। माया हमारे मन में ऐसी इच्छाएं पैदा करती है जो कभी खत्म ही नहीं होती। जैसे कि है, लालच बुरी बला है। एक और वास्तविक उदाहरण, मान लीजिए एक छात्र है, निखिल। निखिल पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन जब उसने सोशल मीडिया पर दूसरों को सफल होते देखा तो उसे लगने लगा कि मैं बहुत पीछे रह गया हूं। अब उसके मन में डर और घबराहट पैदा होने लगी। वो पढ़ाई पर ध्यान देने के बजाय हर समय चिंता करने लगा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कम होने लगा, जबकि सच ये था कि वो पहले से ही सही रास्ते पर था। यही वो जाल है जिसमें आज की दुनिया के लाखों लोग फंस जाते हैं। जैसे कि है, डर के आगे जीत है। लेकिन अगर हम डर को ही सच मान ले तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मन को भ्रमित करने के 3 तरीके। किताब बताती है कि माया इंसान के मन को 3 मुख्य तरीकों से भ्रमित करती है। 1. तुलना। जब हम अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से करने लगते हैं तो हम अपने पास मौजूद खुशियों को भूल जाते हैं। जैसे कि है, घर की मुर्गी दाल बराबर। जो चीज हमारे पास होती है वो हमें खास नहीं लगती, लेकिन वही चीज किसी और के पास हो तो हमें बहुत बड़ी लगने लगती है। 2. डर। माया का दूसरा हथियार है डर। डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। हम सोचते रहते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे तो। लेकिन सच यह है कि डर सिर्फ हमारे मन की कल्पना होता है। 3. लालच। तीसरा और सबसे खतरनाक हथियार है लालच। जब इंसान को लगता है कि उसे और चाहिए तो वो कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। जैसे कि है, आसमान से गिरे खजूर में अटके, कई बार ज्यादा पाने की चाह में इंसान जो उसके पास है वो भी खो देता है। असली समाधान क्या है? किताब कहती है कि अगर हमें माया के इस जाल से बचना है तो हमें सबसे पहले अपने मन को समझना होगा। जब हम अपने विचारों को ध्यान से देखने लगते हैं तो हमें समझ आने लगता है कि कौन सा विचार सही है और कौन सा सिर्फ भ्रम है। धीरे धीरे इंसान अपने मन का मालिक बन जाता है और वही असली स्वतंत्रता होती है। जैसे कि है, जहां चाह वहां राह। अगर इंसान ठान ले तो वो अपने मन को भी बदल सकता है और अपनी पूरी जिंदगी को भी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असल सवाल यह है कि अगर माया इतनी शक्तिशाली है तो फिर इंसान उससे ऊपर कैसे उठ सकता है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने मन को स्थिर और मजबूत बना सकें? अब तक हमने समझा कि माया कैसे इंसान के मन को भ्रमित करती है। तुलना, डर और लालच के जरिए वो इंसान को अशांत बना देती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, अगर माया इतनी शक्तिशाली है तो क्या इंसान कभी उससे मुक्त हो सकता है? किताब महमाया कालवाणी कहती है, हां, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसके लिए इंसान को जागना होगा। क्योंकि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी सोए रहते हैं। ये नींद शरीर की नहीं बल्कि चेतना की नींद होती है। जैसे कहते हैं, जब जागो तभी सवेरा। जिस दिन इंसान को ये समझ आ जाता है कि वो माया के जाल में फंसा हुआ है,
उसी दिन उसकी मुक्ति की शुरुआत हो जाती है। पहला कदम, जागरूकता। माया से ऊपर उठने का पहला कदम है जागरूकता। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को ध्यान से देखने लगते हैं, तो हमें समझ आने लगता है कि कौन सा विचार हमें आगे बढ़ा रहा है और कौन सा विचार हमें पीछे खींच रहा है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति था संजय। संजय बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था। छोटी छोटी बातों पर वो भड़क जाता था। एक दिन उसके एक दोस्त ने उससे कहा, तुम हर बार गुस्से में फैसला लेते हो और बाद में पछताते हो। पहले तो संजय को ये बात बुरी लगी, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को देखने की कोशिश की। उसे समझ आया कि सच में गुस्सा आने के बाद उसका दिमाग सही तरह से काम नहीं करता। अब उसने एक छोटा सा नियम बनाया। जब भी गुस्सा आए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ देर शांत रहो। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। यही है जागरूकता की शक्ति। जैसे कहते हैं, समझदार को इशारा ही काफी होता है। जब इंसान खुद को समझने लगता है तो उसके फैसले भी बेहतर होने लगते हैं। दूसरा कदम, आत्मविश्वास और विश्वास। किताब बताती है कि माया से ऊपर उठने के लिए इंसान को अपने अंदर विश्वास जगाना होगा। बहुत बार हम खुद को कम समझने लगते हैं। हमें लगता है कि हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते, लेकिन सच ये है कि हर इंसान के अंदर एक अद्भुत शक्ति होती है। जैसे कहते हैं, बूंद बूंद से सागर भरता है। छोटे छोटे प्रयास धीरे धीरे बड़ी सफलता में बदल जाते हैं। चलिए इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। एक लड़की थी, पूजा। पूजा को हमेशा लगता था कि वो दूसरों जितनी प्रतिभाशाली नहीं है। इस वजह से वो हर नए अवसर से डर जाती थी। एक दिन उसके शिक्षक ने उससे कहा, अगर तुम कोशिश ही नहीं करोगी तो तुम्हें कभी पता ही नहीं चलेगा कि तुम क्या कर सकती हो। उस दिन पूजा ने एक फैसला लिया। अब वो डर की वजह से पीछे नहीं हटेगी। धीरे धीरे उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए और कुछ सालों बाद वही पूजा एक सफल उद्यमी बन गई। यही कारण है कि जैसे कहते हैं, हिम्मत मर्दा तो मद्दे खुदा। जब इंसान हिम्मत करता है तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। तीसरा कदम, संतुलन। किताब का एक और महत्वपूर्ण संदेश है संतुलन। जीवन में संतुलन होना बहुत जरूरी है। अगर हम सिर्फ पैसा कमाने में लगे रहें और रिश्तों को भूल जाए तो जीवन अधूरा रह जाएगा। अगर हम सिर्फ दूसरों को खुश करने में लगे रहें और खुद को भूल जाए तो भी हम अंदर से खाली महसूस करेंगे। जैसे कहते हैं, अति सर्वत्र वर्जयेत। किसी भी चीज की अधिकता आखिरकार नुकसान ही करती है। असली स्वतंत्रता क्या है? जब इंसान अपने मन को समझ लेता है, अपने डर को पहचान लेता है और जीवन में संतुलन बना लेता है, तब वो धीरे धीरे माया के प्रभाव से बाहर आने लगता है। अब वो दूसरों की सफलता देखकर जलता नहीं है। अब वो छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होता। अब उसकी खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रहती। और यही होती है असली स्वतंत्रता। लेकिन एक आखिरी और बहुत गहरा सवाल अभी भी बाकी है। अगर हम माया को समझ भी लें तो क्या हम हमेशा इसके प्रभाव से बचे रह सकते हैं? और क्या कोई ऐसा अंतिम रहस्य है जो इंसान को स्थायी शांति दे सकता है? अब तक हमने समझा कि माया कैसे इंसान के मन को भ्रमित करती है, और ये भी जाना कि जागरूकता, आत्मविश्वास और संतुलन के जरिए इंसान धीरे धीरे माया के प्रभाव से ऊपर उठ सकता है। लेकिन अब सबसे गहरा सवाल सामने आता है, क्या इंसान को स्थायी शांति मिल सकती है? क्या ऐसा संभव है कि जीवन की परिस्थितियां बदलती रहें लेकिन हमारा मन फिर भी शांत रहे? किताब महमाया कालवाणी कहती है, हाँ, ये संभव है, लेकिन इसके लिए इंसान को जीवन का असली रहस्य समझना होगा। और वो रहस्य है स्वयं को पहचानना। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी बाहर की दुनिया को समझने में लगा देते हैं, लेकिन खुद को समझने की कोशिश ही नहीं करते। जैसे कहते हैं, दिया तले अंधेरा। हम दुनिया के बारे में बहुत कुछ जान लेते हैं, लेकिन अपने ही मन और अपने ही स्वभाव को नहीं समझ पाते। खुद को समझना क्यों जरूरी है?
जब तक इंसान खुद को नहीं समझता, तब तक वो परिस्थितियों का गुलाम बना रहता है। अगर कोई हमारी तारीफ कर दे तो हम खुश हो जाते हैं, अगर कोई आलोचना कर दे तो हम दुखी हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी खुशी और दुख दूसरों के हाथ में है। लेकिन असली स्वतंत्रता तब आती है जब इंसान अपनी भावनाओं का मालिक बन जाता है। जैसे कहते हैं, जिसने खुद को जीत लिया उसने दुनिया जीत ली। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति था विजय। विजय एक बहुत मेहनती इंसान था, लेकिन उसे हमेशा इस बात की चिंता रहती थी कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। अगर किसी ने उसकी तारीफ की तो वो बहुत खुश हो जाता, लेकिन अगर किसी ने थोड़ी सी आलोचना कर दी तो वो पूरे दिन परेशान रहता। एक दिन उसके गुरु ने उससे पूछा, अगर 10 लोग तुम्हारी तारीफ करें और एक व्यक्ति आलोचना करे तो तुम्हारा ध्यान किस पर जाता है? विजय ने कहा, उस एक व्यक्ति की आलोचना पर। तब गुरु मुस्कुराए और बोले, यही तो माया का खेल है। वो तुम्हें वही दिखाती है जिससे तुम्हारा मन अशांत हो जाए। उस दिन विजय को समझ आया कि उसे दूसरों की राय से ज्यादा अपने अंदर की शांति पर ध्यान देना चाहिए। धीरे धीरे उसने अपनी सोच बदलना शुरू किया और उसका जीवन पहले से कहीं ज्यादा शांत हो गया। एक और वास्तविक उदाहरण, मान लीजिए एक व्यापारी है, राजेश। राजेश का व्यापार एक समय बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक बाजार की परिस्थितियां बदल गई और उसे नुकसान होने लगा। अब उसके सामने 2 रास्ते थे, या तो वो हर समय चिंता करता रहे और खुद को दोष देता रहे, या फिर वो शांत मन से स्थिति को समझकर नए तरीके से शुरुआत करे। राजेश ने दूसरा रास्ता चुना। उसने अपनी गलतियों से सीखा और धीरे धीरे अपना व्यापार फिर से खड़ा कर लिया। यही कारण है कि जैसे कहते हैं, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। जो लोग कोशिश करते हैं वही कभी कभी गिरते भी हैं, लेकिन वही लोग दोबारा उठकर और मजबूत बनते हैं। जीवन का असली उद्देश्य। किताब का अंतिम संदेश बहुत गहरा है। जीवन का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना या नाम कमाना नहीं है। जीवन का असली उद्देश्य है खुद को समझना और अपनी चेतना को विकसित करना। जब इंसान ये समझ जाता है कि सुख और दुख दोनों अस्थायी है, तो वो हर परिस्थिति में शांत रहना सीख जाता है। अब वो सफलता में अहंकार नहीं करता और असफलता में टूटता नहीं। जैसे कहते हैं, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। इसका मतलब ये नहीं कि हमें मेहनत नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें मेहनत तो पूरी करनी चाहिए, लेकिन परिणाम को लेकर अत्यधिक चिंता नहीं करनी चाहिए। असली खुशी कहाँ है? किताब बताती है कि असली खुशी बाहर की चीजों में नहीं है। असली खुशी हमारे अंदर की शांति और संतोष में है। जब इंसान संतोष करना सीख जाता है, तो छोटी छोटी चीजें भी उसे खुशी देने लगती है। एक मुस्कान, एक सच्चा रिश्ता, एक शांत पल, यही जीवन की असली संपत्ति होती है। जैसे कहते हैं, संतोषी सदा सुखी। दोस्तों, किताब महमाया कालवाणी हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाती है। इस दुनिया में जो कुछ भी दिखाई देता है वो सब माया का खेल है। अगर हम बिना समझे इस दौड़ में भागते रहेंगे तो शायद हमें कभी सच्ची शांति नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम जागरूकता के साथ जीवन जीना सीख लें, अपने मन को समझ लें और संतुलन बनाए रखें, तो हम इस माया के बीच रहते हुए भी एक शांत और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। याद रखिए, सच्ची सफलता वही है जहां मन शांत हो, दिल संतुष्ट हो और जीवन में संतुलन हो। अगर ये समझ हमें मिल जाए तो हमारी जिंदगी सच में बदल सकती है।